What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, आज तो ठंड ने टोपी बना दी है। आज हम शुरू करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। हम लोग ऑलरेडी 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं एनालिसिस वाली किताब के। ये है 3rd चैप्टर जिसमें हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में सीखने वाले हैं। एग्जाम में आता ही आता है और बोनस है, फ्री के नंबर है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और समझ लेते हैं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं। लेट्स बिगिन। चलो मेरे साथ साथ हेडिंग डाल दो जल्दी से, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। बच्चों, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब ही क्या है? ऐसी स्टेटमेंट्स जो आपको 2 साल के फिगर्स कंपेयर करने में हेल्प करे। इसका मतलब आपको कंपेयर करने हैं आइटम्स बिटवीन 2 years। 2 साल का डेटा है जो आप कंपेयर कर पाओगे। सर 2 साल का डेटा कंपेयर कर पाएंगे मतलब ये मेरी जान कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि इस साल मेरे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो 10 लाख रुपए के हैं और पिछले साल वो कितने के थे? 8 लाख रुपए के थे। तो अगर मैं बोलूं कंपेयर करो तो आप बोलोगे ना कि 2 लाख रुपीस से बढ़ गए। सिमिलरली मेरी लाइबिलिटी, मेरे क्रेडिटर पिछले साल 5 लाख थे, इस साल 2 लाख बचे। इसका मतलब कम हो गए 3 लाख से। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे? मैं यहां पे कंपेयर कर पा रहा हूं। क्या कंपेयर कर पा रहा हूं? 2 साल के वैल्यूज जो किसी भी स्पेसिफिक एसेट के, लाइबिलिटी के, एक्सपेंस के या इनकम के हैं। ठीक है, तो जब हम बच्चों कंपेयर करते हैं अमाउंट्स को बैलेंस शीट वाले, तो उसको बोलते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। उसको क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इसका मतलब अगर आपने एसेट या लाइबिलिटी को कंपेयर करना है तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बोला जाएगा। वहीं पे अगर आपने किसी खर्चे को, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कंपेयर करना है तो उसको बोलेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पे बच्चों हमारे पास जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनती हैं, इसके अंदर 2 प्रकार की स्टेटमेंट्स हैं। एक तो है कंपैरेटिव बैलेंस शीट और दूसरा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में बाबू 2 चीजें आप सीखोगे। सर इनका फॉर्मेट अलग अलग होता है क्या? एक ही होता है, फॉर्मेट एक ही है दोनों का। बस एसेट्स और लायबिलिटीज कंपेयर करनी है तो ये बनेगा। अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एक्सपेंसेस कंपेयर करने हैं तो ये बनेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले फॉर्मेट सीखते हैं कि कैसा होता है। पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूं कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब ध्यान रखना बच्चों, बैलेंस शीट हो या P&L भी क्यों ना हो, फॉर्मेट तो सेम ही है। ठीक है, चाहे बैलेंस शीट हो या P&L भी क्यों ना हो, फॉर्मेट तो सेम ही है। आपको यहां पे सबसे पहले क्या लिखना है? पर्टिकुलर्स। सबसे पहले क्या लिखना है? पर्टिकुलर्स। उसके बाद बच्चों पर्टिकुलर्स के बाद हमारे पास 4 मेन कॉलम्स हैं इसके अंदर। कितने मेन कॉलम्स हैं? 4 मेन कॉलम्स हैं। ठीक है, अब इन मेन कॉलम्स के नाम क्या क्या है? इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है D। A, B, C, D। ठीक है बेटा, अब ये A क्या है सर, B क्या है सर, C क्या है सर, D क्या है सर? बच्चों ये A और B तो अमाउंट्स हैं जो आपको गिवन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैलेंस शीट दी हुई है तो बैलेंस शीट में क्या दिया होगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी। लेट्स सपोज इसमें शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटी दी हुई है, करंट लायबिलिटी दी हुई है, और फिर आ जाता है हमारे पास टोटल, है ना? ऐसे ही फिर एसेट्स। एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है? नॉन करंट एसेट दिया हुआ है, करंट एसेट दिया हुआ है, और फिर आ जाता है टोटल। तो ये हमारे पास एक बैलेंस शीट दिया हुआ है।
अब अगर मैं आपको बात करूं कि सर इनके अमाउंट्स यहाँ पे A B C D, आपने तो बोला 2 साल का कंपैरिजन होगा, यहाँ 4 क्या कॉलम्स कर रहे हैं। देखो एक बात समझो, यहाँ पे क्या चीज है, सबसे पहले आप क्या लिखने वाले हो, आप लिखने वाले हो प्रीवियस ईयर का डेटा, प्रीवियस ईयर का अमाउंट। यहां पे लिखने वाले हो करंट ईयर का अमाउंट, पहले पिछले साल का फिर इस साल का, ठीक है। सी को बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है। और डी को बोलते हैं परसेंटेज चेंज, ये अमाउंट में होगा, ये परसेंटेज में होगा, ठीक है। यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स जो हैं ये आपको कंपेयर करने में हेल्प करती हैं दो प्रकार के अमाउंट्स, परसेंटेज में भी और अमाउंट में भी, ये मेन चीज है, ठीक है। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। अब बेटा सपोज करो कि आपको कुछ वैल्यूज इस प्रकार दी हुई हैं, जैसे कि हमें दिया हुआ है कि शेयर होल्डर फंड इस साल हमारे 10 लाख रुपए के हैं, पिछले साल 8 लाख के थे। नॉन करंट लायबिलिटी इस साल 5 लाख की है, पिछले साल 10 लाख की थी। करंट लायबिलिटी पिछले साल 12 लाख की थी, इस साल 8 लाख की है। तो हमारे पास जो टोटल बन जाएगा वो बन जाएगा 12 और 8 20 और 10 30, और इधर 10 और 18 18 और 5 23। ठीक हो गया बेटा, ओके। अब जो नॉन करंट एसेट है पिछले साल 10 थे और करंट एसेट 20 थे, ये हो गए 30, और इस साल ये 11 है और ये 12 है, ये हो गए 23, ठीक है। देखो ये तो आपको गिवन होगा डेटा भाई, बैलेंस शीट में इधर और इधर का टोटल तो बराबर ही होता है ना लायबिलिटी और एसेट्स का, है ना। अब ये पिछले साल का डेटा है, ये इस साल का डेटा है, अब हमें कंपेयर करना है दोनों को। तो कंपेयर कैसे करेंगे, सी कैसे निकलता है बच्चों, सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, यानी कि बस माइनस करते चले जाओ। देखो 10 में से 8 गए तो 2 लाख रुपए, 5 में से 10 गए तो माइनस के 5 लाख रुपए, ये ऐसे आएगा। 8 में से 12 गए तो माइनस के 4 लाख रुपए, ये ऐसे आएगा। अब देखो 23 में से 30 गए तो माइनस के 7 लाख रुपए, ठीक है। अब जब भी ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, जब भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब चीजें बढ़ रही हैं, और जब भी वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब चीजें घट रही हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कंपैरिजन का तरीका समझा रहा हूं तुमको। अब 11 माइनस 10 1 लाख रुपए, 12 माइनस 20 8 लाख रुपए नेगेटिव के, तो यहां पे भी 23 माइनस 30, देखो ऐसे, समझे। दिस इज हाउ बच्चों हम एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं। अब इसके अंदर बैलेंस शीट की जगह P&L भी हो सकता था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, फिर खर्चे, काम तो वहां भी यही करना है, बात तो सेम ही है ना, फॉर्मेट तो यही है ना। अब डी कैसे निकलता है, डी निकलता है बच्चों C अपॉन A इंटू 100। डी का फॉर्मूला होता है C अपॉन A इंटू 100, ठीक है। अब देखो C कितना है आपका 2 लाख, यहां पे करते हैं 2 लाख, A कितना था 8 लाख इंटू 100, तो 2 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100, 25% का चेंज आ गया। इसको ऐसे लिखेंगे 25.00, क्योंकि यहाँ परसेंटेज हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, 25 ही है ये। ओके सर, बढ़िया। अब 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, अच्छा भाई 50% का चेंज आ गया सर, 50% का। ये कैसे निकला, C अपॉन A इंटू 100, ठीक है।
4 लाख अपॉन 12 लाख, 4 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 100, 33। देखो यहाँ पे 7 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, 23.33। ठीक है बेटा। अगला 1 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 10%। 8 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, 8 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, 40%। 7 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, 23.33%। ये परसेंटेज चेंज आ गया बेटा। ठीक है, C अपॉन A इंटू 100। अब जो माइनस में थे वो माइनस लगा के चलो, जो माइनस में थे बच्चों वो आप माइनस लगा के चलो। ठीक हो गया, ओके। ये आपको माइनस लगा के चलना है, तब हमारी सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना बच्चों कि टोटल का भी वैसे ही करना है जैसे नॉर्मल कर रहे हो, C अपॉन A इंटू 100, C अपॉन A इंटू 100। ओके, जो पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव रखो, जो नेगेटिव है उनको नेगेटिव रख लो। ओके, निकाल कैसे रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 4 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 100, ऐसे करना। ठीक है बेटा, समझ में आया? परफेक्ट, वेरी सिंपल। टोटल का कैसे करा, 7 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, 1 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 8 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, और यहाँ पे 7 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, ये C अपॉन A इंटू 100। ऐसे बच्चों हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बना देते हैं। समझ में आया? देखो जरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ रॉयल इंडस्ट्रीज एज ऑन 31st March 2025 एंड 2024 प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। दिया है ना, देखो 2 साल का डेटा। अब 2 साल का डेटा दिया हुआ है तो हम क्या करने वाले हैं, आओ बनाएं। एक नोट नंबर का कॉलम भी ले लेना बेटा यहाँ पे। ठीक है, नोट नंबर काम कोई नहीं है, बस कॉलम बनाना है हमें। सही है, आओ जरा बनाते हैं। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर A, B, C, D। particulars, note number A, B, C is equal to B minus A, D is equal to C upon A into 100। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज, इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज। ठीक है बेटा, और प्रीवियस ईयर 2024 और 25 का डेटा है ना ये, हाँ 2024 और 25, तो ये 31 मार्च 24 और ये 31 मार्च 25 और ये अमाउंट में है। ठीक है, ये भी अमाउंट में है, ऐसे कहेंगे अमाउंट 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 परसेंटेज। ठीक है, अब देखो जरा क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फुल फॉर्म लिखना आप प्लीज। ठीक है, मैं तो वैसे ही लिख रहा हूं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बच्चों प्लीज फुल फॉर्म लिख के आना। ठीक है, ये गलती मत करना, ये तो मैं वैसे ही लिख रहा हूं क्योंकि मेरा पेपर नहीं है, मुझे समझाना है बस तुम्हें। नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, long term borrowings, current liability, short term borrowings। उसके बाद टोटल, उसके बाद
टोटल 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 टोटल। लो सर, वैल्यू भर ले पहले फटाफट से। सबसे पहले प्रीवियस ईयर की भर लेता हूं। 5 1 3 1, 5 1 3 1, 5 1 3 1, 5 6 7 8 9 10 लाख का टोटल आ गया। और करंट ईयर की क्या है? करंट ईयर की है 8 1 4 2, 8 1 4 2, 8 9 13 और 2 15। लो जी, अब आ जाओ एसेट्स पे। एसेट्स में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है जरा देखते हैं। एसेट्स में इसने हमको दिया है नॉन करंट एसेट, करंट एसेट में 3, ठीक है। नॉन करंट एसेट, इसके अंदर बेटा मेन पीपीई है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई में। और फिर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में 3 है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। वीडियो पॉज करके बनाना शुरू कर देंगे आप लोग, ठीक है? जल्दी जल्दी से बनाना स्टार्ट कर दो। ओके सर, प्रीवियस ईयर का डेटा है 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, टोटल हो गया 10 लाख। और करंट ईयर का डेटा है 6 3 4 2, 6 3 4 2, ये हो गया 15 लाख। ठीक है बेटा, देखो इतना तो गिवन ही है। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें बस कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट इनको कंपेयर करने में हमारी मदद करेगा। आओ जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। सबसे पहले सी निकाल लो। सी कैसे निकलेगा? बी माइनस ए, ठीक है। तो 8 माइनस 5 3 लाख, तो यही हो गया। 1 माइनस 1 ये तो नील हो गया। 4 माइनस 3 1 लाख, 2 माइनस 1 1 लाख, 15 माइनस 10 5 लाख। बहुत बढ़िया, सब पॉजिटिव आ रहा है, कुछ भी नेगेटिव नहीं आया। लेकिन नेगेटिव कैसा आता है वो मैं आपको ऑलरेडी करके दिखा चुका हूं, ठीक है। बढ़िया सर। 6 माइनस 4 2 लाख, 3 माइनस 2 1 लाख, 4 माइनस 3 1 लाख, 2 माइनस 1 1 लाख, 15 माइनस 10 5 लाख। लो सर, सब पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट चेंज आपने निकाल दिया। परसेंटेज चेंज निकालेंगे। परसेंटेज चेंज 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, 60%। यहाँ कुछ नहीं है, डैश लगा दो। 1 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100, 33.33%। 1 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100, 100%। 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 50%। 2 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100, 50%। 1 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100, 50%। 1 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100, 33.33%। 1 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100, 100%। 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 100%। 5 लाख अपॉन 10 लाख, 50%। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट हो गया। देखो एक बार चेक कर लो।
2/4 इंटू 100 50, 1/2 50, 1/3 33, 1/1 100 50। बढ़िया। ऐसे बच्चों हमारी परसेंटेजेस निकल जाएंगी। ओके, ये हमारा कौन सी चेंजेस आ गए? परसेंटेज चेंज। क्लियर हुआ? अब सर सब कुछ क्या इतना आसान आएगा? बेटा एग्जाम में अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं याद है फिर गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये मिक्स होके आएंगे, आगे पीछे करके देंगे तुमको, डायरेक्ट नहीं देगा सब कुछ, आगे पीछे करके देगा तुमको। पहले बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। कब बनाओगे? जब याद होगी। तभी तो बोला था 10-10 बार लिखो बैलेंस शीट, P&L लिखो, तभी तो याद होगा। डायरेक्ट पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, घुमा फिरा के आएगा, तो फिर उसको बनाना पड़ेगा पहले। समझे ना लायको? लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। चलो डन हो गया मेरी जान? हो गया ये? एक होमवर्क में लो, एक तो मैंने बनवा दिया, 2 बनवा दिए, एक होमवर्क में लो। ये लो, ये तुम्हारा होमवर्क है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। कमेंट सेक्शन में बताना है इसके आंसर, ठीक है? लो इसका स्क्रीनशॉट। डन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सॉर्टेड हो गया। अब बनाते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब क्या बनाएंगे? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाएंगे। चलो सर, सर ये भी इजी है। अरे बहुत इजी बेटे, हलवा, हलवा है हलवा। लो जी, ये है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बच्चों? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 1, 2, 3 और 4। ठीक है? यहां पे हम प्रीवियस ईयर का डेटा लिखेंगे, यहां पे करंट ईयर का, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। ठीक है बच्चों? ये अमाउंट में आएगा, ये भी अमाउंट में आएगा, ये भी अमाउंट में आएगा, ये परसेंटेज में आएगा। सर बाकी सब सेम है? सब सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम। अबे लाइन कैसे खींच गई? टेढ़ी मेढ़ी सी। स्केल से खींचू क्या? मैंने कभी आज तक बच्चों स्केल यूज नहीं करा। इसके अंदर स्केल स्कूल होता तो है, हमने कभी यूज तो करा नहीं। ओ वाओ, तो बहुत नाइस है, बढ़िया लाइन खींच गई। चलो, क्या क्या दिया हुआ है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। कौन कौन से साल का डेटा है बच्चों? वही है 23-24 और 24-25। तो 23-24 और 24-25। ठीक है? सबसे पहले हमको दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद क्या दिया हुआ है? अदर इनकम। अदर इनकम है ही नहीं बेटा, सीधा खर्चे दिए हुए हैं। ठीक है? खर्चों में भी हमारे पास 2 एक्सपेंसेस हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। ठीक है? एक्सपेंसेस के नाम पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट हो गए, अदर हो गए, बस। अब मुझे बताओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर खर्चे हटा देंगे तो क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा? पहले टोटल एक्सपेंसेस भी कर लेंगे यहां पे। ठीक है? ओके, ये हमारा RFO हो जाएगा। यहां पे हम टोटल एक्सपेंसेस कर देंगे, तो यहां पे हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है? चलो देखो जरा क्या दिया हुआ है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, रेट ऑफ टैक्स, इसकी बात बाद में करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल, इस बार देखो पहले प्रीवियस ईयर का ही डेटा है। ठीक है? 25 और 40, 25 और 40, ये भी ध्यान देना है, ये कहीं कहीं घुमा घुमा के देता है। ये 25 है, ये 40 है। ठीक है सर, RFO तो हो गया। उसके बाद एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, देखो क्या बोल रहा है,
एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस वर 5% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि ये जो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं ये 5% है आरएफओ के, 5% है आरएफओ के। तो आरएफओ है 25 लाख का 5%, 1,25,000 रुपए, 1,25,000 तो इधर हो गया। 40 लाख का 5% क्या, 2 लाख, 2 लाख रुपए। बहुत बढ़िया। तो ऐसे भी हो सकता है बेटा, ठीक है, कि वो किसी परसेंटेज में हो। अब ऐसा बोल सकता था कि अदर एक्सपेंस इसका कुछ परसेंट, तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ओके, अदर एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? अदर एक्सपेंस तो दे रहा है 590 और 680, 590 और 680। तो टोटल एक्सपेंस कितने के हो गए? 590 प्लस 125, ये हो गए 7,15,000 रुपए के। और ये कितना है? 680 प्लस 2 लाख, 880 के ही हो गए बच्चों। ठीक है, अब अगर मैं टोटल रेवेन्यू में से टोटल खर्चा हटा दूं तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इसमें से ये माइनस करना है। ओके, 25 में से 7,15, 17,85,000, और 40 लाख में से 880 हटा दे तो 31,20,000। अब टैक्स बताओ, टैक्स इस पे लगेगा, जितना प्रॉफिट कमाया उसी पे तो टैक्स लगेगा। कितना परसेंट टैक्स बोल रहा है? टैक्स है बच्चों 35%। तो 31,20 पे 35%, 10,92,000 ये आपका टैक्स है। इधर 1785 का 35%, 624,750। ठीक है, तो अब आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 11,60,250, तो ये आ गया। और इधर 31,20 में से 1092 हटा दो, 20,28, ये आ गया बच्चों। ठीक है, तो दिस इज हाउ हम पूरा कैलकुलेशन करके चलते हैं। अब एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे, वही 40 माइनस 25, 15, 2 लाख और 1,25, 75, 680 और 590, 90,000, 880 माइनस 715, 1,65,000, 31,20 माइनस 17,85, 13,35,000, 10,92 माइनस 624,750, 467,250 एंड 20,28 माइनस 11,60,250, 867,750। ये आ रहा है बच्चों, देखो। ठीक है, वही कैसे निकाल रहा हूं मैं? सी बी माइनस ए करके, है ना। ये हमारे पास ए है, ये बी है। सी कैसे निकल रहा है? बी माइनस ए। और डी कैसे निकलेगा? सी अपॉन ए इंटू 100। ठीक है, चलो सर, 15/25 इंटू 100, 60%, जो 60% है। 75,000 अपॉन 1,25,000 इंटू 100, ये भी 60% हो गया। 90 अपॉन 590 इंटू 100, 15.25%। 165 अपॉन 715 इंटू 100, 23.07%। 1335 अपॉन 1785,000, 74.78।
467 अपॉन 624,750, 467,250 डिवाइडेड बाय 624,750 इंटू 100, 74.78, ये भी यही आएगा 74.78, 867,750 डिवाइड बाय 11, 60, 250 इंटू 100, 74.78। लो बच्चों, देखा, इस तरीके से बनता है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अब इसमें भी आप मुझे बताओ, अगर मुझे फॉर्मेट ना पता होता, फिर मैं रल गया था कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, मुझे समझ में नहीं आता, ना पूरे नंबर मिलते। तो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर्मेट्स की गेम है। फॉर्मेट जितना अच्छे से आता है ना, उतना अच्छा से तुम सब कर पाओगे ये इजीली। ओके, बढ़िया। लो जी, इसका भी स्क्रीनशॉट। सर ये भी दे दो एक होमवर्क में। बिल्कुल देंगे भाई, ऐसे कैसे नहीं देंगे। लो जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, अदर इनकम दिया हुआ है। अब ये आप बनाओगे बिल्कुल फॉर्मेट फॉलो करके। पहले तो स्क्रीनशॉट लो और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये आपका कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।